प्राय आज एक बात देखने में आती है, जो व्यक्ति जितना बड़ा है, अप टू डेट रहता है, पढ़ा लिखा है, हाई सोसाइटी को बिलोंग करता है, अथवा स्टूडेंट लाइफ को जीता है, लेकिन उनकी जिंदगी जो है बड़ी अस्त व्यस्त नजर आती है। लाइफ में बैलेंस नजर नहीं आता। आप में से कितने लोगों की जिंदगी बैलेंस्ड है? हाँ? थोड़ा सा इम्बैलेंस क्रिएट होता है, सब कुछ बदल जाता है। एक व्हीकल होती है 4 व्हीलर, उसमें अलाइनमेंट 1 mm का इम्बैलेंस हो जाता है, सपोज व्हील का, तो क्या होता है? समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? कार आदि गाड़ियों में जो अलाइनमेंट होता है व्हील का, थोड़ा सा उसमें इम्बैलेंस क्रिएट हो जाए, 1 mm 2 mm, 1 mm बहुत माइन्यूट होता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन उसका इफेक्ट क्या होता है पता है? नहीं पता। एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहले रेडियो चलता था, जिस स्टेशन को लगाना होता था उसमें थोड़ा सा इधर से उधर हो जाता था तो स्टेशन ही बदल जाता था। ऐसे होता था। आप सुनना कुछ चाहते और सुनाई कुछ आने लगता है। इतने से डेविएशन से कितना बड़ा अंतर आ जाता है। ये हॉल है, इनिशियल पॉइंट में जो दीवार खड़ी हो रही है और आगे जाकर के 1 mm 2 mm 3 mm का अंतर आता चला जाए, लास्ट पॉइंट में, फिनिश पॉइंट में क्या हालत हो जाएगी जानते हो? जो यहाँ मिलीमीटर में अंतर दिख रहा है वो आगे जाकर के मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? आप लोगों की लाइफ में कितना इम्बैलेंस है। कितने लोग कह सकते हैं कि उनकी लाइफ बैलेंस चल रही है? पढ़े लिखे हो, कोई गंवार नहीं हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, दुनिया देखी है, टेक्नोलॉजी को समझते हो, जानते हो। हाँ? कितने लोग कह सकते हैं कि उनकी लाइफ प्रॉपरली बैलेंस्ड है? हर जगह बैलेंस है आपकी लाइफ में, राइट फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। कहाँ कहाँ इम्बैलेंस है आपकी लाइफ में? कभी ये एनालाइज किया आपने? रिलेशनशिप को लेकर के, बॉडी को लेकर के, ड्यूटी को लेकर के, धर्म को लेकर के, स्टडी को लेकर के, बिजनेस को लेकर के। कौन सी ऐसी फील्ड है जहां आप यह कह सकते हो कि नहीं, परफेक्टनेस 100% एक्यूरेसी वहां पर बिलोंग करती है? जब थोड़ा सा 1 मिलीमीटर का डेविएशन आ जाता है, सब कुछ बदल जाता है, तो हमारी जिंदगी कैसी बन करके चल रही है, अथवा आप कैसी बना करके जी रहे हो? किस किस फील्ड में आपके इम्बैलेंस है? यही पूछ ले हम, कौन सा ऐसा फील्ड है जहां बैलेंस्ड लाइफ जी रहे हो?
कहाँ से शुरुआत कर दें? पहली रिलेशनशिप होती है पेरेंट्स के साथ, है ना। जिंदगी की शुरुआत माँ और बच्चों में होती है, तो शुरुआत वहीं से करते हैं। कितने लोगों को ये लगता है कि उनकी पेरेंट्स से उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, वो बहुत बैलेंस बना करके अपने पेरेंट्स के साथ चल रहे हैं। जिन पेरेंट्स ने उन्हें जन्म दिया, जिन पेरेंट्स ने उनके लिए सब कुछ दिया, सब कुछ दिया ना, आपके पेरेंट्स ने आपको कि बहुत कम दिया, तो शुरुआत वहीं से करते हैं। तो बताओ, पेरेंट्स से आपकी कितनी बैलेंसिंग है? 100%, 90%, 80%, 50%, 20%? कभी ये सोचा है? क्यों मन बताओ, कितने परसेंट आप मान करके चलते हो? क्योंकि सवेरे सवेरे एक व्यक्ति आया, वहीं से शुरुआत हो गई हमारी। हमने बोला क्या है, लाइफ बैलेंस चल रही है? तो बोले महाराज जी पता ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता है। किसके लिए? बोले फैमिली के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। बोले मैं इतना बिजी हूँ अपने बिजनेस में, इतना बिजी हूँ अन्य एक्टिविटीज में, टाइम ही नहीं है फैमिली के लिए, अपने वालों के लिए। हाँ बताओ। माशी 40 to 50%। किससे? पेरेंट्स से? पेरेंट्स, हाँ 40 to 50%। रीजन? माशी कभी एनालाइज नहीं करा, सच बताऊं। कभी एनालाइज नहीं किया। किसके साथ अच्छी बॉन्डिंग चलती है आपकी? मम्मी के साथ ही। नहीं, पेरेंट्स में वैसे। अपार्ट फ्रॉम पेरेंट्स, दुनिया में कहाँ आप बहुत ज्यादा टाइम डिवोट करते हो? माशी दोस्त है दिल्ली में, उसी से बात होती रहती है। अच्छा, फ्रेंड्स से बात होती रहती है। तो आपको लगता नहीं है हमारी बॉन्डिंग, हमारी बैलेंसिंग कैसी है, कैसी होना चाहिए? हमने ये नहीं कह रहे कि 24 घंटा उनके साथ रहना है, 24 आवर्स उन्हें देना है। सिर्फ यह जानना चाह रहे हैं कितना लाइटली हम अपने आप को, अपने वालों को ले लेते हैं, है ना? कभी सोचते भी नहीं हो। कई लोग तो ऐसे हो जाते हैं जिंदगी भर उन्हें फुर्सत नहीं मिलती, और फिर इसका इफेक्ट ये होता है आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स, जिंदगी में कुछ आनंद ही नहीं बचता। जिसे टाइम दिया जाना चाहिए, जिसके लिए जिया जाना चाहिए, उसको छोड़ करके हम दूसरी फील्ड में ही रह रहे हैं, ऐसा ही नहीं? ये तब होता है जब हम इंपॉर्टेंस नहीं समझते, अथवा हमारी लाइफ में कोई अन्य इंपॉर्टेंट वस्तुएं आ जाती हैं, व्यक्ति आ जाते होंगे, कुछ फील्ड आ जाते होंगे, ऐसा ही नहीं? तो जो व्यक्ति बैलेंस नहीं बना सकता वो कैसे जिंदगी जिएगा अच्छे से? जहां जिसकी रिक्वायरमेंट है वहां तो वो होना ही चाहिए। आपकी डाइट यदि इम्बैलेंस हो जाए तो क्या हो जाएगा? डाइटिशियन आपको बोलेगा सोडियम की डेफिशिएंसी हो रही है, पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो रही है, कैल्शियम कम हो रहा है, तो आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा। न जाने कहाँ कहाँ के हो नाम गिना देगा, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हमें समझ में ही नहीं आएगा। हाँ, इसकी डेफिशिएंसी हो रही तो इसके कैप्सूल्स ले लेना है, फिर इसका इंजेक्शन ले लेना है, फिर विटामिन B12 की कमी आ रही है, फिर फलाना ना ढिकाना ना, ये सब बातें गिनाता चला जाएगा वो। तो डाइट में इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारी बॉडी कितनी ज़्यादा अफेक्टेड हो जाती है। हम बॉडी की तो बहुत केयर करते हैं, डाइटिशियन के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए। होता है थोड़ा सा हेडेक होने लगा, थोड़ा सा माइग्रेन जैसा होने लगा, बैक एक होने लगा, अथवा कुछ भी होने लगा XYZ बॉडी के पार्ट्स में,
तो व्यक्ति कितनी केयर करता है, कहाँ कहाँ के डॉक्टर के पास नहीं चला जाता है, कहाँ कहाँ से इंक्वायरी नहीं करता है, दिन भर उसी में लगा रहता है, उसका ध्यान उसके अलावा कहीं नहीं लगता। लेकिन जिनके साथ हम रहते हैं, जिंदगी गुजारते हैं, ऐसा क्यों होता है कि उनके बारे में नहीं सोचते? बता सकते हो? क्यों नहीं सोचते? और यदि यहां बैलेंस नहीं हो रहा तो मान करके चलना, हर जगह इम्बैलेंस रहेगा लाइफ में, हर जगह इम्बैलेंस रहेगा, क्योंकि हमारा नेचर ही ऐसा बन गया। फिर जिंदगी में हम खुशियां को पा ही नहीं सकते, स्ट्रेस फ्री लाइफ हो नहीं सकती, टेंशन फ्री हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारी मेंटेलिटी ऐसी बन जाएगी। जहां हमें अच्छा टाइम देना चाहिए वहां ना दे करके हम उसे इग्नोर करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। महर्षि, हम लोग उन रिलेशंस को शायद ग्रांटेड में ले लेते हैं, बस आदत हो जाती है कि वो तो है ही है। अच्छा, पेरेंट्स से जो रिलेशनशिप वो ग्रांटेड है, ले लेते हैं, मतलब अच्छा ले लेते हैं, वो रीजन बता रहे। अच्छा, जो व्यक्ति फिर पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप को ऐसी ग्रांटेड में ले लेगा, फिर दूसरों के साथ क्या होगा उसका? फ्रेंड्स के साथ, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, अन्य रिलेटिव्स के साथ, फिर अन्य जगह जो ड्यूटीज होना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस होना चाहिए, वहां क्या रहेगा? कौन ये कह सकता है कि इसकी लाइफ 100% बैलेंस्ड है हर जगह? बिजनेस को लेकर के, स्टडी को लेकर के, कोई भी नहीं ऐसा। फिर आपकी स्टडी किस काम की? आपकी डिग्री किस काम की? आपका इतना अर्न करना किस काम का? इतनी मेहनत करना, इतनी सारी ड्यूटीज को परफॉर्म करते रहना अननेसेसरीली, अतः इतना सारा टाइम बिजनेस में देना, इधर उधर देते रहना, क्या वैल्यू रखता है? कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा कुछ है या ध्यान नहीं जाता उस ओर? हाँ, क्यों आशु बता दो। हर व्यक्ति बहुत बिजी है आज वर्तमान में, पर क्यों बिजी है, कहां बिजी, उसे भी नहीं पता। कोई कमाने में बिजी है, कोई अन्य ड्यूटीज को परफॉर्म करने में बिजी है, पर रीजन क्या है उसका, बिजीनेस का? हाँ बोलो, कितने % आप अपनी लाइफ को देखते हैं कि बैलेंस है? टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता महाराष्ट्र, बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट नहीं है। पढ़े लिखे होकर के ऐसा कहेंगे, बड़ा आश्चर्य होता है। जो गांव में रहता है ना व्यक्ति, उसने कभी मैनेजमेंट की बुक्स कभी देखी भी नहीं होंगी, मैनेजमेंट क्या होता है उसे ABCD भी नहीं पता होगा, पर ऐसा लगता है वो बहुत अच्छे से मैनेज करना जानते हैं लाइफ को। नहीं जानते। हो सकता है आपकी दादी को देखना, घर में होंगी, जो ज़्यादा नहीं पढ़ी होंगी, कभी कॉन्वेंट नहीं गई होंगी, कॉलेज नहीं गई होंगी, लेकिन वो फैमिली को कितने अच्छे से मैनेज करना जानती है। नहीं जानती। हो सकता है आपकी मम्मी भी इतनी पढ़ी लिखी ना हो। पुराने समय में व्यक्ति उस ओर इतना ध्यान नहीं देता था, लेकिन अपने परिवार को कितने अच्छे से वो व्यवस्थित करना जानते हैं। जानते हैं कि नहीं? जो ओल्ड एज वाले होंगे, वो 4th क्लास तक ही पढ़े होंगे सपोज, अथवा वो भी नहीं पढ़े होंगे, कुछ तो ऐसे भी होंगे, उन्हें स्कूल नॉलेज नहीं होगा, लेकिन जिंदगी कैसी जीना चाहिए इसका नॉलेज बहुत अच्छे से है। हमने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो किसी कंपनी में बहुत टॉप मोस्ट सीनियर पोजीशन में रहते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन उनकी लाइफ पूरी की पूरी इम्बैलेंस, कुछ भी नहीं जिंदगी में उनके। ऐसे भी लोग देखे हैं। तो किस काम की ऐसी स्टडी, किस काम की ऐसी जॉब, किस काम की ऐसी डिग्री? क्यों नहीं लाइफ को बैलेंस बना पा रहे हो? रीजन क्या है? महाराष्ट्र मोस्टली ये होता है कि प्रायोरिटीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, या फिर उसके अलावा भी कभी कभी चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट आ जाती हैं। कभी कभी इंपॉर्टेंट चीजें आ जाना बात अलग है, हम तो डेली लाइफ की बात कर रहे हैं। रियलिटी तो हर जगह होती है, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, लेकिन जहां जिंदगी जी जानी चाहिए
और कौन बताएगा उसकी लाइफ कितने परसेंट? किसे आप टाइम देते हो? अच्छा, बिजनेस को? किसे टाइम ज़्यादा देते हो? फैक्ट्री को, बिजनेस को, शॉप में, फ्रेंडशिप में? किसे टाइम देते हो? हाँ बोलो बोलो, घबराओ नहीं, चिंता नहीं, सभी ऐसी हैं। कोई कहीं लगा है, कोई कहीं लगा है, पता नहीं कहाँ लगा है उसे भी, पर लगा जरूर है, बिजी जरूर है वो। क्यों बिजी उसे यही नहीं पता। हाँ, शॉप पे तो महाराज जी अभी केवल 6 घंटे ही दे पा रहा हूँ। शॉप में है, फिर बाकी टाइम कहाँ जा रहा है? धर्म में? घर पे भी नहीं। हाँ, कहाँ पर जा रहा है? मंदिर में, गुरु के पास। ये धर्म भी धर्म नहीं कहलाता जो लाइफ में बैलेंस करना नहीं जानता, समझो। इसका नाम धर्म है ही नहीं। यदि हमारी आपस की बॉन्डिंग ही अच्छी नहीं है किसी के साथ, और खासकर उनसे जिन्होंने हमें जन्म दिया, वो पेरेंट्स, उनके साथ नहीं है तो फिर क्या मतलब? हाँ? अथवा खासकर उनके साथ जो आपके पार्टनर है लाइफ में, क्या समझ करके चल रहे हैं अपनी जिंदगी को? धर्म का मतलब ये नहीं है मंदिर चले जाओ, पूजा अकेले कर लो, मात्र इतना ही कर लो। धर्म हमें प्रॉपर बैलेंस लाइफ जीना सिखाता है। ये बुकिश नॉलेज नहीं सिखाता, हमें तो ऐसा लगता है। डिग्री नहीं सिखाती, भले कोई अच्छा इंजीनियर हो जाए, लॉयर हो जाए, डॉक्टर हो जाए, कुछ भी हो जाए, एमबीबीएस हो जाए, लेकिन नॉट नेसेसरी वो एमबीबीएस के एमडी भी हो जाए, नॉट नेसेसरी कि वो फैमिली में उतना ही बैलेंस बना करके चले। हो सकता है बहुत अच्छा काउंसलर हो वो दुनिया के लिए, ऐसे भी हमने देखे जो काउंसलर हैं, बहुत अच्छी सी काउंसलिंग करते हैं, लेकिन उनकी खुद ही की लाइफ जब देखते हैं, पर्सनल लाइफ ही पूरी अस्त व्यस्त नजर आती है। तो ऐसी काउंसलिंग से क्या मतलब हो रहा है? ऐसे काउंसलर भी देखे हैं, आपस में नहीं ट्यून बैठती, किसकी हस्बैंड वाइफ की नहीं बैठती, बड़े नामचीन काउंसलर है। और ने दुनिया को उपदेश देने के लिए, दुनिया को समझाने के लिए हम सब कुछ पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कमा रहे हैं, ऐसा कि अपने लिए क्या कर रहे हैं? कभी नहीं सोचा आप लोगों ने? अंकित, आपने सोचा? चलो, आपकी लाइफ में कितना बैलेंस है, कितने परसेंट सोचते हो? जो जिंदगी में बैलेंस बनाना सीख जाएगा, समझना, उसकी जिंदगी सबसे सुखी जिंदगी हो जाएगी। जिसके साथ हम रह रहे हैं, जिसको जितना टाइम देना है, टाइम मैनेजमेंट करना सीखो लाइफ में। स्कूल से स्टार्ट होती जब बच्चों की, तो टाइम टेबल होता है नहीं होता? क्लास 1 क्लास 2 में भी टाइम टेबल होता है, कौन सा सब्जेक्ट कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा, कौन सा लेक्चर कितने टाइम में रहेगा। लेकिन लाइफ का कोई टाइम टेबल ही नहीं, लाइफ का कोई मैनेजमेंट ही नहीं, लाइफ का कोई बैलेंस नजर नहीं आता किसी का। महाराज जी 70 to 80%। 70 to 80% बैलेंस्ड लाइफ। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। और किसकी लाइफ इधर उधर अस्त व्यस्त है पूरी की पूरी? हाँ, तुम्हारी लाइफ बताना थोड़ा सा। आना चाहिए। हाँ। क्या क्वालिफिकेशन क्या आपकी? कितने परसेंट बैलेंस्ड है महाराज जी? हाँ हाँ, 10 से 15%। बस। क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारी? एमबीबीएस डॉक्टर हो ना तुम? एमबीबीएस हो गए? जी महाराज। एमबीबीएस होने के बाद हमारी लाइफ इतनी इम्बैलेंस। कैसी बॉन्डिंग है पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, समाज में अन्य लोगों के साथ, बताओ। दुनिया का एनालिसिस करते हैं, दुनिया की बॉडी का एनालिसिस करते हो, उसका डिसेक्शन करते हो, कभी अपना भी डिसेक्शन कर लिया करें हम। हाँ? बताओ। घबराओ नहीं, उसमें क्या, सब ऐसी हैं, कोई ऐसे नहीं, कोई साफ सुथरे हैं, सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे वो फीमेल हो, बॉयज हो, गर्ल, सब एक दूसरे। वो फील्ड डिफरेंट हो सकती है, स्ट्रीम डिफरेंट हो सकती है, लेकिन सब अस्त व्यस्त करने वाले। शर्माना भी नहीं कि लोग क्या समझेंगे, लोग क्या सुनेंगे, तो क्या सोचेंगे, कुछ नहीं, घबराना भी नहीं है। हाँ, क्यों ऐसा क्यों बना करके रहे अपनी लाइफ को? महाराज जी, जब जैसे स्कूल छूटता है, जब उसके बाद लाइफ असबियत, मतलब
खुद के कंट्रोल में आती है तो डिसिप्लिन रह ही नहीं जाता लाइफ में। क्यों नहीं रहा जाता है, वही तो हम जानना चाहते हैं। रीजन कोई क्या? कंट्रोलिंग पावर नहीं रह जाती है। अपना कंट्रोलिंग पावर अपने हाथ में नहीं है, किसके हाथ में है फिर? मतलब महाराज जी जब 12th तक थे, स्कूल वगैरह में थे, हाँ। तब एक शेड्यूल होता था, स्कूल जाना है। उसके बाद डमी स्कूल उठाया या कॉलेज में एडमिशन लिया, उसके बाद सब कुछ हमारे ऊपर हो गया। हाँ, और वापस से वो डिसिप्लिन खुद से क्रिएट करना, और वो डिसिप्लिन कोई ऊपर से डंडा लेके मार रहा है और वो इम्पोज कर रहा है डिसिप्लिन, वो बात अलग होती है। और खुद से सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट करना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो वो चला गया सेल्फ। कोई डंडा लेकर के खड़ा रहे तभी हम डिसिप्लिन रहेंगे, तभी हमारी लाइफ मैनेज्ड रहेगी, प्रॉपरली बैलेंस रहेगी। ऐसा यदि वो डिसिप्लिन वाली बात, फोर्सफुली करने वाली बात अलग हो जाए तो फिर जानते हो, चाबुक दिखा करके कौन चलता? हाँ, कौन चलता है? कंट्रोल में तभी तक रहता है जब तक उसके ऊपर चाबुक आदि पड़ते रहता है, और उसको फ्री छोड़ दिया जाए तो कहीं भी चले जाएगा। फिर हम में और उसमें क्या डिफरेंस हुआ? वो तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, कॉलेज भी नहीं गया, डिग्री भी नहीं है उसके पास, हमारे पास तो सब कुछ है। इम्पोज कोई करे देन हम प्रॉपरली चलेंगे, अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज भटक जाते हैं महाराज, भटक जाते हैं। डिसिप्लिन चला जाता है। क्यों भटक जाते हैं? रीजन वही तो समझना है हमें, क्यों ऐसी लाइफ बना करके रखी है। और व्यक्ति जैसे जैसे आगे बढ़ता है लाइफ में, उसकी मैच्योरिटी भी बढ़ती नहीं बढ़ती है, समझ भी बढ़ती है, उसका नॉलेज भी बढ़ता है, उसका विवेक का स्तर भी बढ़ता है। हम एक महाराज जी एक स्टेज ऐसी आती है जब पहले मैच्योरिटी घटती है, विवेक वगैरह घटता है। अच्छा, 20 to 30 का जो फेज होता है फिर घटती है, फिर आफ्टर 30 फिर बढ़ती है, ऐसा? अच्छा, जो इतना जानता है कि आगे गड्ढे हैं लाइफ में, तो फिर तो वो प्रॉपरली ड्राइव करेगा अपनी गाड़ी को। नहीं करेगा। देखो, ये तो उनके साथ हो सकता है जो कुछ नहीं जानते। जो समझता है, जो दुनिया के बारे में जानता है, पेशेंट के बारे में जानता है, उसे टैकल करना जानता है, उसको डायग्नोस कर सकता है, तो क्यों नहीं हम अपना डायग्नोस प्रॉपरली करते हैं? हाँ? अन्य पेशेंट की डायग्नोसिस हम करना जानते हैं, कौन सी बीमारी है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम ऐसा भी तो करें, अपने आप को पेशेंट मान करके ट्रीट करें। दीपक होता है ना, जब दीपक जलाया जाता है अंधकार में तो प्रकाश हो जाता है, हम दूसरी वस्तु को देख सकते हैं। अब उस दीपक को देखने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता पड़ेगी? क्यों? जो दीपक दूसरे को प्रकाशित कर रहा है, लाइटिंग कर रहा है, तो स्वयं के प्रकाश के लिए अन्य दीपक की आवश्यकता पड़ेगी? कभी ऐसा देखा है ऐसे दीपक को? वो दीपक दूसरे को तो दिखा सकता है रास्ता, लेकिन स्वयं को देखने के लिए नहीं ना। तो जब हम दूसरों के लिए सब कुछ कर सकते तो अपने लिए क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं हो पा रहा है? सभी की लाइफ प्राय ऐसी है, कोई बैलेंसिंग ही नहीं लाइफ में। और थोड़े से इम्बैलेंस से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो इतना ज़्यादा इम्बैलेंस रहेगा तो क्या होगा लाइफ का? क्या मतलब ऐसे डिग्री का, ऐसी क्वालिफिकेशन का? इससे तो चाहे अनपढ़ वो अच्छी, आपकी दादी अच्छी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो ज़्यादा बेटर है, जो कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए लेकिन फैमिली को मैनेज करना जानते हैं। हम ये क्यों नहीं समझते अपनी लाइफ को प्रॉपरली चलाना ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है। दुनिया को चलाना एक टास्क होता है क्या? दुनिया को मैनेज करना एक टास्क होता है, कंपनी को मैनेज करना एक बहुत बड़ा गोल होता है क्या? महाराज जी कैसे करें खुद को मैनेज? कैसे करें? जब हम सोचेंगे, पहली बात तो ट्रीटमेंट तो बाद में होता है ना पेशेंट का, कि पहले आया पेशेंट सीधे इंजेक्शन दे दिया अपन ने। पहले क्या होता है? डायग्नोसिंग होती है, टेस्टिंग होती है ना। तो ट्रीटमेंट तो बाद में होगा, पहले हम एनालाइज तो करें आखिर हमारा इम्बैलेंस क्यों हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, कब से हो रहा है, कितने परसेंटेज में हो रहा है। बैचलर्स है वो भी नहीं समझते, जो मैरिड है वो भी नहीं समझते, और जो
और हायर स्टेज में पहुंच गए वो भी नहीं समझते, बड़ा आश्चर्य होता है। और जो मंदिर जाते रहते वो भी नहीं समझते, क्या समझ करके रखा है हमें, तो समझ ही में नहीं आता। ना तो आप कर्म समझते हो, ना धर्म समझते हो, ना अपनी फैमिली को समझते हो, ना रिलेशनशिप को समझते हो। इससे तो अच्छा पशु होता, नहीं होता। पशु मतलब जानते हो क्या होता, कौन होता है? वो एनिमल ज़्यादा बेटर है, नहीं बेटर। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि हमसे आपसे बेटर एनिमल है? हाँ श्रेयांश, तुम ज़्यादा बेटर हो कि एनिमल ज़्यादा बेटर है? हाँ हम बेटर है महाराज जी। अच्छा, चलो आज कंपैरिजन करते हैं। किससे कंपेरिजन करें पर? अब बहुत सारे एनिमल से, पेट एनिमल से कर लेते हैं, एकदम वाइल्ड एनिमल से नहीं करते, ठीक है? हाँ, किससे करें बताओ, तुम ही बता दो, उसी से कंपैरिजन करेंगे आज। चलो तुम सजेस्ट करो, आप सजेस्ट कर दो। शेर से। अच्छा, नहीं तो पालतू पशु से करे कि जंगली पशु से करे? चलो जंगली से। नहीं, पालतू से कर लेते थोड़ा सा। हाँ जी, जंगली से सही अरे है। नहीं, पालतू से कर लेते, अच्छा रहेगा। किससे करे? जंगली से। नहीं, पालतू से कर लेते अच्छा रहेगा। भी जंगली को बाद में रहने देते हैं अभी, क्योंकि जंगली तो कभी देखते ही नहीं ना अपन। वो तो डिस्कवरी में देखते होंगे, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में देखते होंगे कि ऐसा होते होंगे वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ ऐसी होती होगी। जिसे आप देखते हो रोज, किसे आप देखते हो रोज, वो बता दो, उसका नाम बता दो। आगरा में कौन दिखता है सबसे ज़्यादा? बंदर। अच्छा बंदर, हाँ ठीक है, बंदर से कंपेरिजन कर लेते, चलो ठीक है। महाराज जी, बंदर का रौला ज़्यादा है हमसे। क्या बंदर का मतलब बंदर का खौफ ज़्यादा है हमसे। अच्छा, बंदर का खौफ आपसे ज़्यादा है। हाँ। और चलो बंदर की क्वालिटीज़ बता दो उसके। बंदर को देखा है ना, चलो बंदर से शुरुआत कर लेते हैं। हाँ चलो ठीक है, हाँ बता दो, शुरू करो चलो। एक तरफ ह्यूमन बीइंग है, एक तरफ आपसे, मतलब आप नहीं रखना अपने आप को, नहीं रखना, घबराना नहीं तो कोई बोलेगा कि हमने उसको रख दिया पर्टिकुलर, नहीं। एक तरफ ह्यूमन बीइंग है और एक तरफ बंदर है। चलो हाँ, कौन ज़्यादा बेटर है? महाराज जी, अगर 5 बंदर होंगे तो ह्यूमन बीइंग भाग जाएगा। 5 बंदर होंगे तो ह्यूमन बीइंग भाग जाएगा। ह्यूमन बीइंग भाग जाएगा। अच्छा, और 5 लोग होंगे तो एक बंदर? तो बंदर भाग जाएगा। नहीं, हमने तो देखा एक बंदर 10 को भगाता। हाँ, खौफ उसी का ज़्यादा है ना। खौफ उसी का ज़्यादा है। अच्छा, बंदर की लाइफ कैसी रहती है? वो खराब है बस, उसकी बहुत खराब है, लाइफ ही खराब है बस। बाकी जलवे हैं उसके। कहाँ से खाए रहा? हमें तो ह्यूमन बीइंग की लाइफ ज़्यादा बेटर, अस्त व्यस्त लग रही है। हाँ, अच्छा, बंदर को कभी सिगरेट पीता देखा आपने? कौन से बंदर ने पिया सिगरेट पिया एकदम? बताओ। हम आपसे पूछ रहे हैं। महाराज जी, मैंने नहीं देखा। अच्छा, किसने देखा बंदर को सिगरेट पीते हुए? संपर्क कह रहा था। देखा है? नहीं देखा। अच्छा, किसी ह्यूमन बीइंग को पीते हुए देखा है? हाँ, बहुत सारे मिल जाएंगे। तो कौन ज़्यादा बेटर है इस एस्पेक्ट में? बंदर। अच्छा, कभी बियर पीते हुए देखा बंदर को? नहीं, पानी पीते देखा लेकिन। नहीं, बियर है जो हम पूछ रहे हैं, पहले उसका आंसर दो। नहीं, वो नहीं देखा। किसी ने देखा है? नहीं देखा। तो इस एस्पेक्ट में कौन बेटर है? बंदर। विस्की वगैरह पीते हुए देखा है, वाइन वगैरह, बंदर को? नहीं। इस एस्पेक्ट में कौन बेटर है? ह्यूमन बीइंग को देखा है? हाँ, बहुत सारे लोगों को देखा है। अच्छा, पढ़े लिखे को देखा है कि जो गंवार है उनको देखा पीते हुए? पढ़े लिखो वो। पढ़े लिखे ज़्यादा पीते हैं कि गंवार लोग ज़्यादा पीते पढ़े लिखे। हैं? अच्छा, तो इस एस्पेक्ट में कौन बेटर है? बंदर। अच्छा, कभी जुआ खेलते हुए देखा बंदर को? बैठ के 4 बंदर बैठ गए हुए, चौकड़ी बना करके, चलो अपन बच्चा। हाँ, नहीं देखा। किसी ग्रुप में देखा होगा, बहुत सारी उनकी भी गैंग्स होती है ना, ग्रुप चलते हैं उनका भी। एक टीम अलग होती है, दूसरी टीम अलग होती है, उसका एरिया अलग होता है, उसका एरिया अलग होता है, उसके ग्रुप में कई मेंबर्स होते हैं और उसके भी ग्रुप में कई मेंबर होते हैं। तो जो अपोजिट पार्टी होती है तो 3-4 पार्टी आ जाती है। कभी सोचा चलो 4 पार्टी मिल करके एक जो लीडर है बैठ करके खेलते हैं? नहीं देखा ह्यूमन बीइंग को? बहुत सारे। अच्छा, बंदर को टोबैको चोइंग करते हुए गुटखा क्यों?
कभी कभी देखा होगा? नहीं देखा। नहीं देखा? ह्यूमन बीइंग को देखा है? बहुत सारे। अच्छा अच्छा। और क्या क्या देखा है बंदर के बारे में? बंदर कभी रात को खाते हुए दिखा आपको? हाँ वो देखा है। हाँ वो देखा है महाराज जी। वो देखा है? हाँ। एक्सेप्शन होगा वैसे, जनरली वो नहीं खाते। बंदर कभी चीटिंग करता है? ये हो सकता है महाराज जी, लेकिन देखा नहीं है बस। देखा है। ह्यूमन बीइंग? नस नस में भर रहा है तो। अच्छा, नस नस में भर। अच्छा, छल कपट आदि, दूसरे को ठगना, बेवकूफ बनाना, वो इंसानों के काम है महाराज जी। अच्छा इंसानों के काम, बंदरों के काम नहीं? नहीं। फिर किस एस्पेक्ट में कौन बेटर है? बंदर। अच्छा, बंदर के पास कौन सी डिग्री रहती है? कौन सी स्कूल गया है, कौन सी कॉलेज गया है वो? बताओ। नहीं महाराज जी, नहीं गया वो। नहीं गया? किसी कॉलेज में जाकर के उसने शिक्षा ली हो बढ़िया अच्छी? नहीं। उसको टीचर बैठ समझाते हो कि लाइफ को कैसे जीना चाहिए, कि क्या क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या क्या नहीं करना चाहिए? नहीं? बहुत हो गया, बैठ जाओ तुम, अभी इनसे पूछ लेते। अच्छा, किसी बंदरिया को देखा? हाँ चलो, इस ट्रैक चेंज कर ले थोड़ा। हाँ आप बताना। हाँ देखो, आज थोड़ा सा ऐसी टॉपिक छिड़ गया, थोड़ा सा इस कारण ऐसे ले रहे हैं। हाँ नमस्ते गुरुदेव। हाँ, यदि एक तरफ आप लोग अपने आप को रखो और एक तरफ बंदर को रखो, बंदरिया को रखो, तो आपकी दृष्टि में कौन ज़्यादा बेटर रहेगा? महर्षि, इंसानों की लाइफ देखें तो वो मतलब उसकी लाइफ में वो जो कर रहा है उसको खुद को ही नहीं पता, वैल्यू ही नहीं है उसे। मतलब जैसे कि अगर वो किसी सेक्टर में है या किसी एक तरफ है तो वो पैसे कमा रहे हैं तो उसको फिर वही चीज़ इम्पोर्टेंट लगती है। फैमिली ये सब लगता ही नहीं है। फैमिली तो ऐसा लगता है कि वो तो अपनी है ही है, पेरेंट्स तो अपने है ही हैं। अच्छा, पेरेंट्स तो अपने हैं, कोई छोड़ करके जाएंगे नहीं, हमें बाहर निकाल लेंगे नहीं, उनने हमें जन्म दिया है, पैदा किया, ये जो सबसे बड़ी गलती कर दी उनने। वो तो हमें ये लगता है ना, कुछ कुछ लोग या फिर सबकी ये मेंटेलिटी रहती है कि उनका तो काम है करना। अच्छा, उनका तो काम ही है बच्चों की सुनना, हाँ, पेरेंट्स बच्चों नहीं को करेंगे तो और कौन करेगा? मजबूरी बेचारों की है ना, गलती कर दी उनको, उन्होंने आपको पैदा करके मिस्टेक कर दी? नहीं 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 करी मिस्टेक? कितने बच्चों को लगता है उनके पेरेंट्स ने मिस्टेक कर दी उनको पैदा करके? हाँ लगता है? नहीं। अच्छा, किसी को तो लगता है। किसको लगता है? क्यों पैदा कर दिया? नहीं पैदा करता तो ज़्यादा बेटर था ऐसा? हाँ थोड़ा बोलना, खड़े होकर बोलना, थोड़ा सा समझे तो सही आके। नमस्ते गुरुदेव। अगर पैदा नहीं करते तो हम ऊपर ही रहते ना, फिर फालतू में ही जिंदगी ऐसे चक्कर में। तुम पेरेंट्स ने मिस्टेक कर दी? ऐसा उनको तो यही लगता होगा कि मिस्टेक ही करती। नहीं, आपको क्या लगता? हम तो उनकी नहीं पूछ रहे, आपकी पूछ रहे हैं। हाँ कह नहीं सकते? नहीं, आप अपने व्यू क्या रखोगे? महर्षि ऐसा है कि अगर पैदा नहीं होते तो इस अगर अभी तो छोड़ दो, इफ एंड बट वाली बात छोड़ दो, अभी जो एक्चुअल पोजीशन है उसकी बात करें अपन। अभी तो नहीं लगता। अभी नहीं लगता? पहले लगता था कभी? नहीं नहीं, भविष्य में ऐसा होगा शायद। अरे जो व्यक्ति अपने पेरेंट्स के साथ 80% रूप से इम्बैलेंसिंग लाइफ को जी रहा है तो वो कैसे कह सकता है हमें नहीं लगता कि उन्होंने मिस्टेक कर दी? हाँ? सपोज आपका स्टाफ है, आपके नीचे काम कर रहा है, 20% डिवोशन है, बाकी 80% उसका डिवोशन ही नहीं है, गलत तरीके से पेश आता है, गलत तरीके से काम करता है, सुनता ही नहीं है, तो फिर क्या करोगे इस स्टाफ के साथ आप? क्यों? आपकी फैक्ट्री में कोई नौकर है, 80% देता ही नहीं है, बस 20% दे रहा है, बाकी और इधर उधर के काम करता है, तो क्या करोगे? निकाल देंगे। निकाल देंगे। अब बेचारे पेरेंट्स क्या करते हैं? हाँ तभी तो महर्षि उनको ऐसा लगता होगा कि हमसे मिस्टेक हो गई और हम अब वो स्टक है हमारे साथ। अच्छा, उनको लगता है कि अब क्या है, वो बॉन्डिंग साइन हो गई तो अब क्या है, फायर भी नहीं कर सकते, जैसे गवर्नमेंट ड्यूटी होती है ना, वो फायर नहीं कर सकते, बोले ठीक है अब हो गया तो बस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। वो कुछ भी नहीं कर सकते। कौन? पेरेंट्स। अच्छा, कुछ भी नहीं कर सकते, इस कारण आपने फ्रीडम मान ली है। मतलब वो तो कुछ कर ही नहीं सकते, जो करना है हमें ही करना है।
हाँ, इसलिए हमें उनको ग्रांट ले लेते हैं। अच्छा, इसलिए ग्रांटली ले लेते हैं। अच्छा, हस्बैंड वाइफ के साथ कैसा होता है? ये उनके साथ तो ऑप्शन होता है ना, अच्छा, divorce ऑप्शन हो जाता है, इसका वो डाइवोर्स तक पहुंच जाता है। हाँ, अभी हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे पहले, अभी उसको आ जाते हैं। हाँ, बंदर और ह्यूमन बीइंग। हाँ, अरे अरे चलो, आप नाप नहीं दे पाओगे आंसर? हाँ तो ठीक है, पीछे वाले को पास कर दो, वो दे देंगे अच्छे से। हाँ, एक तरफ बंदर है और एक तरफ ह्यूमन बीइंग, अथवा अपने आप को किसका रखोगे आप? ह्यूमन बीइंग अच्छा। और बंदर जो सारे अच्छा, एक्सपेक्ट अपन अपने आप को नहीं रख सकते? पर्सनलाइज हो जाएगा फिर, वो ठीक नहीं है। ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग कहते हैं तो व्यक्ति रिलैक्स हो जाता है, मेरे लिए तो कहा ही नहीं जा रहा, दुनिया के लिए कहा जा रहा है। अब देखना परसेप्शन कैसा हो जाता है। जैसे हम ये कह रहे हैं ना, बंदर वर्सेस ह्यूमन बीइंग, तो सब रिलैक्स हो गए, बोले हमारे लिए थोड़ी कहा जा रहा है, वी आर नॉट द पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ऐसा ऐसे ही है? कैसा है? तो किसी और के लिए कहा जा रहा है, ऐसा कहे? आपकी चॉइस, आपकी चॉइस, हम आपसे पूछ रहे हैं। दोनों चलेंगे। हाँ, तो क्या करोगे फिर? कंपैरिजन कैसे करोगे? बंदर वर्सेस ह्यूमन बीइंग। हाँ, क्या देखते हो? बंदर ज़्यादा बेटर है, बंदरिया ज़्यादा बेटर है कि अपन ज़्यादा बेटर है? जो भी पॉइंट्स आपने अभी लिए थे उसके अकॉर्डिंग तो बंदर ही बेटर है, अच्छा अच्छा। बट कुछ ह्यूमन बीइंग्स में एक्सेप्शन फिर भी ये कहा जाता है मनुष्य तू महान है, तेरे भीतर इतनी शक्ति है, मनुष्य से महान कोई नहीं है। और होगा तो सिद्ध, तो प्रूव तो ये हो रहा है कि वो ज़्यादा बेटर है, एनिमल ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं अभी तो। फिर भी क्यों कहा जाता है मनुष्य सबसे बड़ा है, सबसे अच्छा है, महान होता है? ऐसा क्यों कहा जाता है? मतलब अगर बंदर का देखते हैं तो ऐसा भी है ना कि बंदर हमारे वो हैं पूर्वज, उनसे ही हम आए हैं, तो अगर वो बेटर हैं तो इमीडिएटली हम भी बेटर ही हैं। अच्छा अच्छा, सब अब हम बंदर को उठा के कुत्ता रख दे, फिर ठीक है? अब तो ठीक है, डॉग रख दें। चलो, वो बोल रहे हैं कि वैसे बंदर अपने पूर्वज नहीं है, कभी भी कहीं भी नहीं रहे हैं। अब बंदर को उठा के डॉग रख दें, अब तो वो पूर्वज नहीं है आपके अनुसार। अच्छा, उसका कंपैरिजन कर ले ह्यूमन बीइंग से, कौन ज़्यादा बेटर रहेगा? अब बोलना थोड़ा सा। महर्षि इस टाइप में देखें तो एनिमल्स ही ज़्यादा बेटर हैं, अच्छा, बट ये है उनकी जो लाइफ होती है ना, हाँ, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम जिसे कहेंगे, वो उनको उतना अच्छा नहीं मिलता है। वो तो सर्कमस्टेंसेस ऐसी मिली है उनको, उसमें उनका क्या दोष है? हाँ, तो बस वही है ना, वो ही एक प्रॉब्लम है, वरना तो सब अच्छा ही है। वरना एनिमल सारे अच्छे हैं ना। फिर ह्यूमन बीइंग के लिए क्यों कहा जाता है उससे महान कोई नहीं, उससे बड़ा कोई नहीं? हाँ, ह्यूमन बीइंग के पास एक पावर है, हाँ। वो बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं और उन्हें कंट्रोल भी कर सकते हैं। if अच्छा, they बहुत want अच्छी to। बात कही आपने। मनुष्य तब महान होता है जब वैसे वो कार्य करे, अदरवाइज उससे महान तो एनिमल ही होते हैं। मनुष्य भगवान भी बन सकता है यदि वो कंट्रोल करना जानता है तो, यदि वो बैलेंस बनाना जानता है लाइफ में, तब तो वो हो सकता है, अदरवाइज उससे ज़्यादा तो अच्छा एनिमल कहें तो समझ में नहीं आएगा, हम कहें डॉग तो ज़्यादा बेटर है, हाँ, अथवा वो बंदर मंकी कहे तो ज़्यादा बेटर है क्या? कभी कभी अपनी तुलना उस मंकी से, उस डॉग से करके देखना, उस डॉग से ज़्यादा ईमानदार तो कोई भी नहीं है, हैं? आपके भीतर तो बेईमानी कई बार आ जाती होगी। वो तो पेरेंट्स को छोड़ दो, जो इसे व्यक्ति खिलाता है उसमें डॉक्टर को, वो उसके प्रति कभी बेईमानी नहीं करता है, हमेशा उसकी केयर करता है, अपने ऊपर सब कुछ झेल लेगा लेकिन उसको कभी आपत्ति में नहीं डालेगा। और आप कैसे हो, जिन्होंने आपको पैदा किया, सब कुछ दिया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, आप उसकी भी केयर नहीं करना नहीं जानते, नहीं जानते ना। उनके लिए भी आपके पास टाइम नहीं है ना, उनका भी आप ध्यान नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख पा रहे हो? क्योंकि अभी आपकी लाइफ किसी अलग ही ट्रैक पर चल रही है, इंटरेस्ट कहीं और ही चल रहा है। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? यदि जिंदगी ऐसी बना करके जी रहे हो तो पशु ज़्यादा बेटर है। पशु बन करके मत जियो, पशु से गिर करके मत जियो, हम ये कह रहे हैं। मनुष्य हो, पढ़े लिखे हो, कॉलेज गए हो, डिग्री मिली है, सब कुछ मिला है, हाँ, विवेक है, समझ है, ज्ञान है, नहीं है? सब कुछ होते हुए भी पशु से भी बदतर जिंदगी
प्राय सबकी चल रही है कि नहीं चल रही? अच्छा, यहाँ जितने बैठे हैं, कौन कह सकता है कि एनिमल से लाइफ मेरी बेटर है? अब हाथ खड़े करो। पशु से अच्छी जिंदगी है आपकी? हाँ, पशु देखना अपने बच्चे की कितनी केयर करता है, वो बंदर ये देखना कितनी केयर करती है, अपनी छाती से अलग ही नहीं करती, उसे उतार करके नहीं रखती है, 24 घंटा साथ साथ लेकर के ध्यान रखती, खिलाती पिलाती है। और आप लोग, हाँ, अपने पेरेंट्स के कभी टाइम ही नहीं देते होंगे। पशु से बेटर हो? हाँ, कौन है? राज। हाँ, हाँ, अरे घबराओ नहीं, शर्माओ नहीं, वो सब ऐसी है, बाजू बैठे हुए हैं सब, वो भी ऐसी है, घबरा। हाँ, उनको देख करके बोलते हो तुम तो। हाँ, बोलो बोलो बोलो। वाला जी हम बढ़िया हैं इस समय तो। हम बढ़िया हैं, जिंदगी में बैलेंस है, देते हो जो काम करना है वो करते हो। 50 to 60%। अच्छा, 50 to 60% रहा, फिर एक तरफ 50 to 60% अगर बोल रहे हैं पशु से बेटर है, वो तो 100% बेटर निकल रहा है, 100% अच्छा दे रहा है। वाला जी बाकी का भी हो जाएगा अभी। बाकी का भी हो जाएगा? हाँ। कब हो जाएगा? कॉलेज में जाने के बाद? नहीं महाराज जी। हाँ, कब हो जाएगा? शादी के बाद? कब हो जाएगा? हाँ अनुज, हाँ आप बोलना, थोड़ा उसको देना माइक पीछे। हाँ, इज एनिमल बेटर देन यू और यू आर बेटर देन? मनोस्थिति देखी जाए तो बंदर की ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो प्रेजेंट में जीता है, फ्यूचर की चिंता नहीं करता। हाँ, एक पास्ट पॉइंट पे और ला regret लिया, नहीं बहुत करता। अच्छा। अभी पॉइंट तो हमने डिस्कस ही नहीं किया है। स्ट्रेस लेवल, टेंशन है, एंजाइटी है, फियर है। हाँ, अभी तो बहुत ऊपर ऊपर वाले पॉइंट डिस्कस किए। हाँ महाराज जी, जो व्यक्ति प्रेजेंट में जीता है, ना पास्ट की चिंता करता है, ना फ्यूचर की, हाँ। ना पास्ट को रिग्रेट करता है, हाँ। ना फ्यूचर की चिंता करता है, तो हाँ। उस हिसाब से बंदर कोई भी पशु हमसे बेहतर है। हाँ और यदि जैसा पाप को काउंट किया जाए तो ज़्यादा बदतर, मतलब उस वे में भी बेकार। उस वे भी बेकार है। और नेचर ऑफ लाइफ जो है, वर्तमान में जीने वाली जो बात है, उस वे में भी पशु बेटर है। आप अपने आप को कहाँ रखते हो? हाँ बोलो। कहाँ रखते मतलब समझा नहीं मैंने। पशु की कंपैरिजन में अपने आप को कहाँ रखते हो, कहाँ देखते हो? महाराज जी, दोनों पहलू हो सकते हैं, फिर अपन ये सब नहीं, अभी इस पहलू में, जो जिस पहलू को डिस्कस किया अपन ने, उस सर्कमस्टेंसेस में सिर्फ महाराज जी मेंटल हेल्थ के तौर पे देखा जाए तो पशु से तो बेकार है अभी। पशु से बेकार है। पशु से बेकार। हाँ, पाप वाले क्षेत्र में पशु से बेकार है। बेकार। बैलेंस बना करके जीना है जिंदगी में, लोगों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, उस फील्ड में। महाराज जी, उस फील्ड में तो अच्छे हैं अपन। अच्छे फिर हम लाइफ तभी तो वो महाराज जी, अभी तभी तो आपने कहा हमारी लाइफ 20% बैलेंस है, 80% इम्बैलेंस है, तो फिर कहाँ से अच्छे हो गए? फिर भी महाराज जी पशु से तो अच्छी ही है। कहाँ, उसकी तो 100% बैलेंस रहती है, उसकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहती है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहती है, अपने मालिक से भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहती है उस डॉग की, तो बिल्कुल बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहती है। केयरिंग होता है, ईमानदार होता है, विश्वासघात नहीं करता, छल नहीं करता है। हाँ? अपने लिए नहीं, वो उसके लिए ही जीता है। और अपनी लाइफ किसके लिए? बताओ। कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हम आप लोगों को? कुछ लोग सोच रहे होंगे महाराज जी कौन सी बात लेकर के बैठ गए आप, हमको कहाँ लेके आ गए नीचे, कितना गिरा दिया, ऐसा तो नहीं सोच रहे? हाँ, नहीं बोल पा रहे हो? बाजू में दे दो माइक, वो बोलेगा, थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा आपको। महाराज जी, पर जो जानवर अपन पालते हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी तो कम ही रहती हैं। जो मनुष्य जो रहते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो कंपैरेटिवली ज़्यादा ही रहती है ना। हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है? कौन सी ज़्यादा है आपके पास? महाराज जी, मनुष्य को तो काम करने जाना पड़ता है ना,
पेट पालने के लिए तो काम करने जाना ही पड़ता है ना महाराज अच्छा, जी। अच्छा। अब पालतू जानवर जो वो रहते भी तो हैं, काम करते हैं, वो भी तो बंदर देखो इधर से उधर घूमते, कितनी मेहनत करते तब कहीं अपना पेट भर पाते हैं। हाँ, महाराज जी पेट तो वो भी भर लेते हैं और पेट तो आप भी भर रहे हो। महाराज जी बस हमको भी पेट ही भरना रहा तो वो तो हमारा भी मेंटल हेल्थ तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, फिर पेट बस बस पेट पेट भरना रहा तो पेट तो नहीं भरना है ना, वो क्या है, पेट भरने में काम नहीं चलता है पेट ही भरना। हाँ, क्या करना है। हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं, क्या जिंदगी बना करके रखी है, इतना भी हम नहीं सोचते हैं कैसी हमारी लाइफ होना चाहिए। लाइफ तब अच्छी बनती है, उस एनिमल को देख करके कभी सोचा करो, हाँ? कभी चिंतन करना, वो पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ भी नहीं जानता, फिर भी कितने अच्छे से जिंदगी जीता है, और हमारे पास सारी फैसिलिटीज है, सब कुछ है, लेकिन कितनी इम्बैलेंस लाइफ हमने अपनी बना करके रखी है, नहीं बना करके। क्या करोगे अब जिंदगी में? महाराज जी फिर ऐसे जानवरों जैसे रहने लगे प्रेजेंट में, हाँ। आगे का नहीं सोचा तो महत्वाकांक्षा कहाँ रह जाएगी? फिर ऐसा हर कोई महत्वाकांक्षा कहाँ रह जाएगी? कुछ करना भी है उसी को लेके तो हमने तो ये चिंता कहा ही नहीं कि महत्वाकांक्षा नहीं रखो। बस महाराज जी महत्वाकांक्षा है तो चिंता तो अपने आप आएगी। बिल्कुल नहीं, महत्वाकांक्षी होना अलग और चिंता होना अलग, दोनों अलग चीजें हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन है, आज नहीं लेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महत्वाकांक्षा होना चाहिए कि नहीं लाइफ में? हाँ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यदि हम प्रेजेंट में रहने रह लगे, जो मिला उसी में सेटिस्फाई हो जाता, फिर क्या बचेगी लाइफ? ऐसा महाराज जी मोटिवेशन नहीं मिलेगा ना, अगर आप फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा मतलब सोचोगे कि आपका गोल क्या है, एम क्या है, तो फिर उससे मोटिवेशन मिलेगा कि आप वो काम करो। अगर आप सोचोगे ही नहीं तो फिर सबसे बड़े महत्वाकांक्षी तो हम हैं, हमसे बड़े महत्वाकांक्षी तो आचार्य हैं। महत्वाकांक्षा तो होना चाहिए, आचार्य ने भी सोचा है। आप लोगों को तो छोटा सा चाहिए, उनको तो बहुत बड़ा चाहिए। आप लोगों को क्या चाहिए? आपकी महत्वाकांक्षा कितनी बड़ी है? महाराज जी यही है कि आगे अच्छी पढ़ाई करके डॉक्टर बने। बस इतनी सी ना, इससे ज़्यादा तो नहीं है। आचार्य की महत्वाकांक्षा तो बहुत लंबी चौड़ी है। आप 20 साल 50 साल के लिए चाह रहे हैं, वो हमेशा के लिए चाहते हैं। आप इतना सा चाह रहे हैं, वो इन्फिनिट चाह रहे हैं। आप इतना सा सुख चाह रहे हैं, वो उनके अनंत सुख की भावना है। आप टाइम पीरियड, टाइम बाउंडेशन के साथ चाह रहे हो, वो कोई टाइम बाउंडेशन नहीं रखना चाहते। दुनिया में उनसे बड़ा महत्वाकांक्षी तो कोई होता ही नहीं, हुआ भी नहीं, होगा भी नहीं। तो महत्वाकांक्षी की तो हम अगेंस्ट है ही नहीं। महत्वाकांक्षा तो होना ही चाहिए, उसके बगैर हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे लाइफ में। इसके फेवर में हम भी हैं, पर वो कौन सी महत्वाकांक्षा, कैसी महत्वाकांक्षा जो हमारी जिंदगी को स्पॉइल कर दे, लाइफ को स्पॉइल कर दे, ऐसी महत्वाकांक्षा थोड़ी। उसको अचीव करने के लिए प्रॉपर वे तो होता है कि नहीं, कि हम दिन भर टेंस्ड रहें, चिंता में रहें, अभी क्या होगा क्या होगा, और उस चिंता के कारण ना फैमिली के लिए टाइम है, ना हस्बैंड के लिए टाइम है, ना वाइफ के लिए टाइम है, ना पेरेंट्स के लिए टाइम है, ना अन्य ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए टाइम है। एक दौड़ में लगे हुए हैं। क्या लाइफ इसका नाम है? किसका नाम? अभी तो इतना सोचो, आज पशु कितना बेटर है और हमने अपनी जिंदगी को कितनी बदतर बना करके रखी है। अब क्या करोगे बताओ? हाँ आशु, कुछ करना है नहीं करना है? क्या करना है? जब भी जिंदगी में ये टाइम नहीं मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो तुरंत बंदर को देखना। देख पाओगे? नहीं देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। फिर भी बोलेंगे महाराज जी कहाँ टाइम मिलता? बंदर को देखने के लिए भी तो टाइम चाहिए। बंदर के बारे में सोचने के लिए भी टाइम चाहिए। ऐसा समझदार हैं सभी लोग, पढ़े लिखे हो। बैलेंस बनाना सीखो लाइफ में। आखिर हम किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पर्पस क्या है सब करने का? दूसरों को ठीक करने के लिए चलें, दूसरों को ट्रीटमेंट करने के लिए चलें, अपना तो ट्रीटमेंट हम कर लें पहले। दूसरे की लाइफ को संवारने के लिए लगे हैं, अपनी लाइफ का कुछ ABCD नहीं पता।
क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो क्या लॉजिक है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। थोड़े से इम्बैलेंस सब कुछ स्पॉइल हो जाता है, तो ज़िंदगी भी बिल्कुल सीरियसली लेना सीखो। नहीं हो पाएगा। ये एनालाइज करना आखिर हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ इम्बैलेंस हम कर करके रखे हैं। जितने बड़े लोग हैं उनकी लाइफ उतनी इम्बैलेंस है। पैसा बहुत है, सब कुछ है, फैसिलिटीज बहुत है, लेकिन लाइफ में आनंद ही नहीं, खुशियां ही नहीं। टाइम हो रहा है, इस कारण कह रहे हैं। क्या करोगे? स्टडी बुक थोड़ी देर के लिए बंद कर देना, थोड़ा सा नेचर को देखना शुरू करो, बंदर को देखना शुरू करो, डॉग को देखना शुरू करो, उसकी स्टडी करना शुरू करो। करोगे? पर फेयर होकर के करना। ये पहले अपने बैक ऑफ माइंड में नहीं बना लेना कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, तो कितना घिना है, कुछ करता ही नहीं है, वहीं पड़े रहता है, घूमते रहता है, खाते पीते रहता है। फेयर होकर के करना। जो लाइफ आप जी रहे हैं उसकी तुलना उससे करके देखना। क्या डाउट है, क्या पूछना है? नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। नमोस्तु महर्षि। अब अगर हम बंदर को अपने आप से कंपेयर कर रहे हैं तो हमारी उसकी नहीं, बंदर को कंपेयर नहीं करना, अपने आप को कंपेयर करना बंदर से। अपने आप से बंदर को नहीं, हम बंदर से कंपेरिजन कर रहे हैं। जब हम ये कहेंगे तो बंदर हमारा आइडियल हो गया, अब बंदर को रखेंगे तो हम उसके आइडियल बन जाएंगे, तो उल्टा हो गया। ऐसा नहीं। हाँ, अगर उसके पास हमारे जितनी सोचने की कैपेबिलिटी होती हाँ, तो आज वो भी हमारे जैसी कुछ लाइफ जी रहा होता। हाँ, उसके अगर हम प्रोस्पेक्टिव से सोचे हाँ, कि वो अगर हमको देख रहा होगा तो उसको तो ये लगता है ना कि इनकी लाइफ कितनी बेटर है हमसे। हाँ, तो बहुत अच्छा। उनको तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि उनकी लाइफ का कोई मोटिव ही नहीं है। हाँ, उनके पास वो सोचने के इतने कैपेबल है ही नहीं। हाँ, कि हमको आगे अपने जीने के लिए कुछ करना है। उनको तो यही नहीं पता कि वो अगले दिन मर जाए। हाँ, हमको भी नहीं पता, पर उनके पास कोई मोटिव नहीं है ना, पर्पस नहीं है। बहुत अच्छी बात है। तो मनुष्य को महान किस लिए कहा जाता है? उसके भीतर कैपेबिलिटी है, और वो कैपेबिलिटी का यूटिलाइजेशन करे तब वो महान है, अदरवाइज उससे भी वो गया बीता। हम यही तो कहना चाह रहे हैं। मनुष्य बेटर है, हम भी कह रहे हैं। वो तो भगवान है, भगवान बनने की शक्ति है उसके भीतर। वो अचीव कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, सब कुछ पा सकता है। तो जो कर सकता है उस योग्य यदि बनाने की कोशिश करेगा देन वो बेटर है, अदरवाइज उससे गया बीता है। हम ये कहना चाह रहे हैं। तो आप देखना कैपेबिलिटी के अनुसार आप कितना कर रहे हो। कैपेबिलिटी तो बहुत है मनुष्य के पास, उससे ज्यादा कैपेबिलिटी दुनिया में किसी के पास नहीं होती है। मनुष्य भगवान बन सकता है और कोई नहीं बन सकता है। और मनुष्य वही सातवें नरक भी जाता है, ये भी ध्यान रखना। बंदर नहीं जाएगा कभी सातवें नरक। पतन भी उसका उतना ही होगा, उत्थान भी उसका उतना ही होगा। कैपेबिलिटी तो दोनों ही फील्ड में है, पर अभी जो इस कैपेबिलिटी का यूटिलाइजेशन हो रहा है ना, डाउनफॉल में यूटिलाइजेशन हो रहा है, हम ये कह रहे हैं। राइट नाउ क्या पोजीशन है अपनी आपकी? कैपेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम। कर क्या रहे हैं, जी क्या रहे हैं, कैसे रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। बताओ। बंदर से बेटर ही जी रहे हैं। अच्छा, हाँ, हर्ट हो रहा है, हम बंदर से बेकार कैसे स्वीकार ले। बंदर से हो रहा। अब ये तो अलग अलग इंडिविजुअल की लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है ना। तो बैलेंस है आपकी लाइफ? 100% बैलेंस है? 100% नहीं, पर 90% तो बैलेंस है। नहीं है। ठंडे दिमाग से सोचना कहाँ कहाँ इम्बैलेंस है, किसके लिए हम कितना टाइम देते हैं। पेरेंट्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, धर्म के लिए, अपने लिए, अपनी स्टडी के लिए, सब कुछ के लिए जितना दिया जाना चाहिए उतना नहीं दिया जा रहा है। कई लोग बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पाएंगे। हम कैसे मान ले बंदर हमसे अच्छा है? होना चाहिए, ये भावना पैदा होना चाहिए, अंदर से पिंच होना चाहिए कि नहीं मैं कैसे मान लूँ। जब व्यक्ति ऐसा पिंच अपने आप होगा तो ही वो अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करेगा, उससे अपनी प्रेजेंट लाइफ को बहुत अच्छी बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा।